एक बार तीन दोस्तों ने शादी में जाने की योजना बनाई क्योंकि उनके दोस्त की शादी थी और 2 दिन पहले ही उसके पास पहुंचना चाहते थे। इसलिए तीनों दोस्त उस गांव में जाने के लिए तैयार हो चुके थे। तीनों दोस्तों ने बस से जाने की योजना बनाई थी क्योंकि इससे उन्हें थोड़ा आराम महसूस होता था। जाने वाले दिन के समय तीनों दोस्त एक साथ इकट्ठे हुए और बस में बैठ गए। बस स्टेशन गांव से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर था। वहीं से उन्हें किसी साधन का प्रयोग करके गांव में पहुंचना था। पूरे दिन के बस के सफ़र से बहुत ज़्यादा थक चुके थे और जब बस स्टेशन पर पहुंचे तो तीनों दोस्त उतर गए और उस गांव में जाने के लिए साधन को ढूंढने लगे। लेकिन वे उस गांव में जाने के लिए बहुत देरी से पहुंचे थे क्योंकि रात के 10 बज चुके थे और कोई भी साधन नहीं मिल रहा था। जब एक आदमी से पूछा कि यहाँ पर कितने बजे साधन मिलता है तो उस आदमी ने बताया कि सुबह 10 बजे के बाद से शाम के 4 बजे तक गांव में जाने के लिए साधन मिल सकता है। तीनों दोस्त ये सोचने लगे कि अगर हम कल सुबह का इंतज़ार करते हैं तो भी हमें 10 बजे से पहले साधन वहाँ के लिए नहीं मिलेगा, और अगर हम अभी चलते हैं तो हम रात के 12 या 1 बजे तक से गांव में पहुँच जाएंगे। 2 दोस्त इस बात के लिए मान गए थे, लेकिन उनमें से एक दोस्त कह रहा था कि रात का सफ़र करना ठीक नहीं होगा, इससे हमें परेशानी हो सकती है। तभी दोनों बोले कि तुम हमेशा डरते रहते हो, रात के समय में कोई परेशानी नहीं होगी, हम आराम से पहुंच जाएंगे और सुबह तक इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। बात तो ठीक लग रही थी, लेकिन अब रात का सफ़र ठीक नहीं लगता है। इसी वजह से मैं कह रहा था। लेकिन जब दोनों दोस्तों ने कहा कि अभी चलना है तो दूसरा दोस्त चलने के लिए तैयारी कर ली थी। उसके बाद जो उनके साथ हुआ कभी भुला नहीं सके और कभी भी रात के सफ़र उन्होंने नहीं किया था। सभी दोस्तों ने अपना सामान लिया और उस गांव की ओर बढ़ने लगे। रास्ता बहुत लंबा था, तकरीबन 10 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी, उसके बाद गांव में पहुंच सकते थे। अभी उन्हें चलते हुए 1 घंटे हुआ था और अभी काफ़ी समय और ज़्यादा था। लगातार चल रहे थे। अब दूरी लगभग 3 किलोमीटर की रह गई थी। तभी उन तीनों दोस्तों को एक आवाज़ सुनाई। तो ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, मुझे देखना चाहिए। लेकिन वहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आ रहा था क्योंकि अंधेरा बहुत ज़्यादा हो चुका था। उस आवाज़ से बहुत ज़्यादा डर लग रहा था क्योंकि कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। तीनों दोस्त ज़्यादा घबरा चुके थे क्योंकि जब कोई नज़र नहीं आता, उसकी आवाज़ आती है तो घबराहट होती है, क्योंकि यह रात का समय था और लगभग 11 बज चुके थे। उसके बाद तीनों दोस्तों ने कहा कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। अगर यहाँ पर ज़्यादा रुकेंगे तो हो सकता है मुसीबत में पड़ जाए। इसलिए तीनों तेज़ी से आगे बढ़ने लगे। तभी उन्होंने महसूस किया कि उनके पीछे भी कोई चल रहा है, जिसके कदमों की आवाज़ उनके कदमों के साथ साथ चल रही है। जब वह रुक जाते हैं तो वह भी रुक जाती है, लेकिन पीछे कोई भी नहीं होता है। ऐसा कैसे हो सकता है? उसके बाद उन्होंने कहा कि अब हमें भागना चाहिए क्योंकि हमें नहीं पता कौन है जो तीनों लोग भागने लगे। लेकिन उनके साथ आवाज़ भी थी जो भाग रही थी। ऐसा लग रहा था कि जितनी तेज़ भागते हैं उतनी तेज़ी से कोई पीछे भी भाग रहा है। लेकिन वह कौन हो सकता है? इसलिए उन्हें बहुत ज़्यादा डर लग रहा था और भागते भागते काफ़ी थक चुके थे और उसके बाद में रुक गए और बैठ गए। तभी उन्होंने देखा कि हम तो 2 ही हैं, तीसरा दोस्त कहाँ है? जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो तीसरा दोस्त नीचे गिरा हुआ है। उसके पास भाग कर आए और कहने लगे कि तुम कैसे गिर गए? कहने लगा कि किसी ने पीछे से पकड़ लिया था और जैसे मैं भागने की कोशिश किया मैं गिर गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वह कौन है। तभी तीनों कहने लगे कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि हमें नहीं पता कि आवाज़ हमारा पीछा क्यों कर रही है। उसके बाद तीनों दोस्त रुके नहीं हों, लगातार भागते हुए पहुँच गए। पहुँचने के बाद सुरक्षित घर पर पहुँच गए। लेकिन इस घटना के बाद समझ चुके थे कि कोई तो था जो हमारे पीछे था, और वह कौन हो सकता है हमें बिल्कुल ध्यान नहीं था। तीनों दोस्तों ने कभी भी अकेले जाने की कोई योजना नहीं बनाई और उसके बाद वह कभी भी रात के समय कहीं भी नहीं गए क्योंकि उनका डर आज भी उन्हें डरता रहता है। उस डर से वह कहीं भी रात को नहीं जाते हैं।